हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में। ये आपकी क्लास यूपी जीके की रहेगी, जिसमें हम एमसीक्यू के थ्रू आपका कंप्लीट सिलेबस जो है पूरा कराने वाले हैं। ठीक है, टू द पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो क्वेश्चंस इसमें जो है रखे गए हैं। सभी क्वेश्चन पीवाई क्यू से जो है उठाए गए हैं। ठीक है, कुछ उससे मिलते जुलते जो आपके पेपर में आ सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हमने अपने तरफ से रखे हैं, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन है आपके पीवाई क्यू है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, संपूर्ण आपकी जो जीके है उसका रिवीजन करने वाले हैं। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, पैट, लेखपाल, यूपी पुलिस, आपका यूपीएसआई, ऑल यूपी एग्जाम्स, जितने भी यूपी में एग्जाम्स होते हैं और जहाँ भी यूपी जीके का एक प्रकार से बात करें, जो है आपको थोड़ा बहुत सिलेबस मतलब कि उसमें दिया गया है 5 या 10 या फिर 2-3 सवाल इस प्रकार से। ठीक है? जितना भी वेटेज रहेगा किसी भी एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर जो है ये आपका आने वाला है। हमारी क्लास रोज़ाना होती है शाम 5 बजे, क्लास से जुड़ना ना भूलें। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? बताइए। देखिए, बात करें आपका जमींदारी उन्मूलन, तो ये जो है आपकी 9वीं अनुसूची में है। देखिए, अगर आपके मूल संविधान की बात करी जाए, मूल जो आपका संविधान था, ठीक है, इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी? 8 अनुसूची। लेकिन आपकी 9वीं अनुसूची, जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसके तहत जो है आपकी जोड़ी गई थी, जिसमें भूमि सुधार भी जो एक प्रकार से इसमें विषय रहा। कैसे? व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को 9वीं अनुसूची जो है इसके तहत शामिल की गई थी। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो है जोड़ा गया था, ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायालयों में जो है एक प्रकार से चुनौती जो है ना दी जा सके। ठीक है? और ये कानून की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे समुद्रगुप्त का विजय अभियान माना जाता है, उसके रचयिता जो आपके हरिशेन जी थे, किस पद पर आसीन थे? वो आपको पूछा है। बताइए, क्या वो महादंड नायक थे, मात्य थे, या फिर आपका संधि संधि विग्रहिक थे, या फिर आपके उपयुक्त सभी थे? देखिए, बात करें आपके हरिसेन, जिसने जो है प्रयाग प्रशस्ति के एक प्रकार से रचनाकार हैं। ये इनके पास ये सभी तीनों पद थे, ठीक है? इनको जो है उपयुक्त सभी, तो इसका आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें व्याख्या में कुछ नहीं है, सिर्फ़ जो मैंने ऊपर बताया, जो आपके हरिश्चंद्र जी थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये केवल कवि नहीं थे, बल्कि महादंड नायक थे, जिसे आप कह सकते हैं एक प्रकार से जो आजकल जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको कहा जाता है। ठीक है? कुमारमात्य का मतलब होता है उच्च अधिकारी भी थे, और साथ ही संधि विग्रहिक का मतलब है युद्ध और शांति के मंत्री, यही थे। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये जनगणना से है आपका क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है? बताओ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन? बताइए। ये आपका सिख, सी बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या है इसकी, उत्तर प्रदेश में सिख समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया था। सर्वाधिक की बात करें, सबसे अधिक लिंगानुपात ईसाई समुदाय जो है उसका था। ठीक है? यूपी की बात करें ओवरऑल, तो आपका 912। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन, नवाब वाजिद अली शाह ने रहस्य और इंदर सभा नाटकों को प्रोत्साहित किया। इंदर सभा का लेखक कौन था? ये आपसे पूछा है। अमानत अली था, आगा हसन अमानत था, वाजिद अली शाह जी थे, या फिर आपका जो है अमीर खुसरो थे? निम्न में से आपका चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, आपको बताना है। बताइए, कमेंट जो है जल्दी से कमेंट करिए। बताइए। तो ये आपका आगा हसन अमानत जी थे, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी इसकी व्याख्या है, आगा हसन अमानत। देखिए, बात करें, इंदर आपकी जो सभा है एक प्रकार से पहला मुकम्मल उर्दू नाटक था एक प्रकार से, ठीक है? इसको माना जाता है। इसके लेखक आगा जो हसन अमानत जी थे वो हैं, जो वाजिद अली शाह के दरबार से एक प्रकार से संबंधित थे, इनके दरबार में जो है एक प्रकार से थे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी नीति सबसे पहले कब घोषित की गई थी? तो ये आपकी 2004 कब? उत्तर प्रदेश में अगर जैव प्रौद्योगिकी नीति की बात करें, पॉलिसी की बात करें, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी प पॉलिसी एक प्रकार से कह सकते हैं इसे। तो ये सबसे पहले जो आपकी 2004 में घोषित की गई थी। इसका आंसर बी सही होगा बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली नीति 2004 में घोषित की थी। इसके बाद 2014 में नई नीति आई और हाल ही में 2024 में जो है नई बायोप्लास्टिक के प्रकार से नीति लागू करी गई है, ठीक है? जिसके तहत लखनऊ को बायोटेक सिटी भी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन शैली का है। इसमें विष्णु की मूर्ति किस मुद्रा में है? देखिए यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन जो है अभी-अभी बन गए। कैसे? देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ बन जाता है। ये किस शैली में है? पंचायतन शैली में है। ये क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। और इसमें किसकी मतलब किसको संदर्भित है या फिर जो है किससे संबंधित है? तो ये आपके विष्णु जी की वहाँ पर मूर्ति है। ठीक है? 3 क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन ये कि जो वहाँ पर आपके विष्णु जी हैं, वो किस मुद्रा में है? बताइए। वे अवस्था में जो है लेटे हुए हैं, जिसे अनंतशयी भी कहते हैं, गरुड़ पर बैठे हुए हैं, वराह रूप में है या फिर आपका वामन रूप में है। आपको रूप बताना है कि किस जो है मुद्रा में वो हैं। तो ये आपका शेष अवस्था पर लेटे हुए, ठीक है? ए बिल्कुल आपका सही है। व्याख्या है जो आपका देवगढ़ का मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना इसको माना गया है। इसमें क्या है आपका जो गर्भगृह में जो ललाट पर शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु को एक प्रकार से दिखाया गना गया है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना 1951 में की गई थी। आपका ये बताना है कि कहाँ पर है ये बताइए? प्रयागराज है, लखनऊ है, वाराणसी है, प्रयागराज। बी यानी कि आपका लखनऊ में है, ठीक है? 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, यूपी स्टेट आर्कियोलॉजी, ठीक है? डायरेक्टरेट। इसके बाद व्याख्या देख लेते हैं। राज्य के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए 1951 में पुरातत्व विभाग की स्थापना लखनऊ में की गई थी और यह विभाग आपका राज्य स्तर पर एक प्रकार से संरक्षित जो स्मारक होते हैं, जैसे आपका जैसे इसमें उदाहरण है आपका चुनार किला है, छतर मंजिल है, इस प्रकार की इनकी जो है देख-रेख करता है। ठीक है? 1996 में इसे जो है एक स्वतंत्र निदेशालय का दर्जा भी दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे का पुराना नाम क्या था? ताज एक्सप्रेस इसको बोलते थे, एक्सप्रेस या फिर आपका ग्रीन एक्सप्रेसवे इसको बोलते थे, गंगा एक्सप्रेसवे या फिर आपका नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे। तो ये आपका ताज एक्सप्रेसवे है, ठीक है? ए बिल्कुल आपका सही है। यमुना एक्सप्रेसवे का पूर्व नाम ताज एक्सप्रेसवे था, ठीक है? लंबाई इसकी बात करें लंबाई की तो 165, ठीक है? अप्रोक्स थी इसकी 165.5, ठीक है? और जुड़ाव बात करें तो ये ग्रेटर नोएडा और आपका जो है आगरा को आपस में जोड़ती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, काँच की रेत के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला या फिर कह सकते हैं कौन-सा स्थान, मतलब कौन से स्थान पर है सॉरी, जिला नहीं पूछा इसमें, ठीक है? उत्तर प्रदेश का भारत में कौन-सा स्थान है पूछा है। बताइए प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, फिर चतुर्थ है। ये आपका द्वितीय है बी। क्या है? बी। बी बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या की बात करें, आपका द्वितीय स्थान रखता है, इससे पहले आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है? राजस्थान के बाद जो है बदलता रहता है स्थान। जैसे वर्तमान के संदर्भ में बात करें प्रमुख उत्पादक उसके हिसाब से। अब बात करें सिल्का कुछ और भी जो है अतिरिक्त यहाँ पर की पॉइंट दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। सिल्का सैंड उत्पादन में यूपी का जो है प्रथम मतलब स्थान अग्रणी राज्यों में आता है, आमतौर पर दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है? अब बात करें जो आपका किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा, जो आपका प्रयागराज है, शंकरगढ़ है और आपका चंदौली जो चकिया का क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर। इसका उपयोग की बात करें किस चीज़ में यूज़ होता है, ये आपके काँच, सिमेरिक, ठीक है? सॉरी सिरेमिक और आपका जो फाउंड्री उद्योग है, उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है, उसमें जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अवध किसान सभा का गठन 1920 में कहाँ किया गया था? यहाँ भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। किसान जो आपकी अवध किसान सभा थी, इसका गठन कब किया गया? 1920 में किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। दूसरा आपका जो इसने पूछा है कि कहाँ किया गया था, वो आपसे पूछा है, क्या प्रतापगढ़ में किया गया था? लखनऊ में? फैज़ाबाद में? रायबरेली में? तो आपका प्रतापगढ़, ठीक है? ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
व्याख्या देख लेते हैं प्रतापगढ़ 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। नेतृत्व की इसकी बात करें यानी कि किसने कमान जो है वहाँ पर संभाली थी या फिर कौन इसके जो है प्रमुख कर्ता धर्ता थे? तो आपके बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे और बाबा जानकी दास ये सब इसमें जो है शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र किस भूकंपीय जोन में स्थित है? दूसरे जोन में, तीसरे जोन में, चौथे में या फिर पांचवें? तो ये आपका है जोन फोर्थ में, ठीक है, यानी कि आपके चौथे जोन। नरोरा जो आपका बुलंदशहर में पड़ता है उच्च भूकंपीय जो एक प्रकार से जोखिम क्षेत्र है, ठीक है, जो आपका चौथे जोन में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया जैसा आपको देखने को मिलता है? बताइए। पाई डंडा है, सहरा है, दीवारी है या फिर आपका राई है? तो इसमें आपका जो पाई डंडा है, ठीक है, यानी ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए पाई डंडा। देखिए पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के जो अहीरो है, ये एक समुदाय है वहाँ पर यादवों का, उनके द्वारा किया जाता है। समानता की बात करें तो ये इसमें क्या होते हैं नर्तक छोटी-छोटी जो है लाठियाँ लेकर के एक-दूसरे के पर जो है हल्का-हल्का सा वार करती हुए नाचती हुई दिखाई देती हैं। जैसे आपका गुजरात में डांडिया खेला जाता है ना, उसी प्रकार से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो प्रतापगढ़ में पड़ते हैं, उसका नाम 2015 से पहले क्या था? बेतीताल पक्षी विहार, कुंडा पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार या फिर आपका पार्वती अर्गा? बताइए। तो ये आपका बेतीताल पक्षी विहार यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बेतीताल पक्षी विहार प्रतापगढ़ के जो कुंडा तहसील आपकी पड़ती है वहां पर ये स्थित है और इस विहार को जो है एक प्रकार से स्थानीय रूप में बेतीताल भी वहां पर कहा जाता है। नामकरण की बात करें तो भीमराव अम्बेडकर जी ने मतलब बाद में से जो है भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार के नाम पर जो है बदल दिया गया। 2003 में इसकी स्थापना करी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रेशम मार्ग से जुड़ा था? बताइए। मथुरा, वाराणसी, कौशाम्बी या फिर आपका श्रावस्ती? तो ये आपका मथुरा में। याद रखना मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है रेशम मार्ग से जुड़ा था? तो आपका मथुरा। ये बिल्कुल सही। व्याख्या मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी और व्यापार का बड़ा केंद्र था। जुड़ाव की बात करें यह उत्तर पथ और दक्षिण पथ का मिलन बिंदु था जो इसे अंतरराष्ट्रीय सिल्क रूट से जोड़ता था एक प्रकार से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने इराक में किस नदी पर जो है पुल बनाया था? ये आपको बताना है। दजला पर, फरात पर, नील पर या फिर आपका जॉर्डन पर? ये आपकी फरात, ठीक है, बी बिल्कुल सही है। व्याख्या देख लेते हैं। यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन ने इराक में फरात नदी पर जो है और नेपाल में जो है कई प्रकार के पुल बनाए। स्थापना इसकी 1973 में हुई थी, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब हुआ था? ये आपको बताना है। आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका कहाँ है? ये आपका मेरठ में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन तो आपका यहीं पे बन गया। दूसरा पूछा है कि इसका उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? 2000 में हुआ था, 2002 में हुआ था, 2005 में या फिर 1998 में हुआ था? 2002 बी बिल्कुल सही है। व्याख्या इसकी इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, ठीक है, एक अधिनियम आया था उसके थ्रू। लेकिन इसका जो उद्घाटन की बात है, वो 28 मार्च 2002 को किया गया था। ये पश्चिमी यूपी जो आपकी पड़ते हैं, जिसमें सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद ये मंडल आते हैं, इसमें जो है कृषि शोध का कार्य एक प्रकार से देखता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बांसुरी उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला ओडीओपी में शामिल है? ये आपको बताना है। तो आपका पीलीभीत। व्याख्या देखिए पीलीभीत को जो है बांसुरी नगरी भी कहा जाता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है। कच्चे माल की बात करें तो यहाँ नेपाल की तरह से आने वाले विशेष जो बांस है उससे जो है उच्च गुणवत्ता वाली बांसुरी बनाई जाती है।
नेक्स्ट एक प्रकार का बिल्कुल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने कन्नौज नगर को नष्ट करके उसका क्या नाम रखा था? शेरगढ़ रखा था, शूरी नगर रखा था, शेर सूर रखा था, ये फिर आपका खैराबाद रखा था। ये आपका शेर सूर, ठीक है? क्या? सी बिल्कुल सही है आपका। व्याख्या 1540 में हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह सूरी ने कन्नौज को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था और वहां जो है शेरशूर नामक नया नगर जो है एक प्रकार से बसाया था। इसकी बात करें, इसके जो अवशेष हैं आज भी कन्नौज में जो है प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी का प्रथम चरण 1954 में किन तहसीलों से शुरू हुआ था? ये आपको बताना है, बताइए। तो ये आपका जो कैराना पड़ता है ना, जो आपका पश्चिम यूपी में जो शामली के पास में पड़ता है कैराना, मुजफ्फरनगर, वैसे जिला की बात करें तो कैराना आपको मुजफ्फरनगर, ठीक है? मुजफ्फरनगर से आपका जो मुसाफिर खाना यानी सुल्तानपुर इसका, ठीक है? ये चीज व्याख्या इसकी, ठीक है? ये चकबंदी योजना, कल भी इससे पहले जो क्लास ली थी इसमें भी आता है कि चकबंदी योजना की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये कैराना से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? कैराना से। आज ये जो है एक प्रकार से बात करें शामली में आता है, लेकिन उस समय ये मुजफ्फरनगर में आता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लाल इमली मिल जो ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, आपका कहाँ पर स्थित है? कानपुर, मोदीनगर, भदोही, मिर्जापुर। कानपुर आपका, ठीक है? कहाँ? कानपुर। व्याख्या है, लाल इमली कानपुर की एक ऐतिहासिक ऊनी मिल है। इसकी स्थापना 1876 में जो है अलेक्जेंडर मैकरोबर्ट ने की थी, ठीक है? वर्तमान में बात करें, यह ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन की अधीन थी, लेकिन अब बंद पड़ी है। इसका जो है एक प्रकार से घंटाघर कानपुर की पहचान के रूप में जो है इसकी पहचान होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति के बाद कहाँ शरण ली थी? रंगून में, नेपाल में, अफगानिस्तान में या फिर अंडमान में? तो आपके नेपाल में कहाँ? बेगम हजरत महल की बात करें तो इसका बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, जब अंग्रेजों ने लखनऊ पर दोबारा कब्जा कर लिया तो बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से जो है मना कर दिया था। वे अपने बेटे बिजिस कादिर के साथ में जो है नेपाल भाग गई थी, मतलब चली गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, सोनभद्र सोनभद्र जिले का गठन 1989 में किस जिले को जो है विभाजित करके किया गया था? यानी किस जिले को काट करके सोनभद्र का निर्माण करा गया था, ये आपसे पूछा है। मिर्जापुर को, वाराणसी, गाजीपुर या फिर इलाहाबाद? बिल्कुल, आपका जो मिर्जापुर है उससे जो है काट करके सोनभद्र को। व्याख्या है इसकी, 4 मार्च 1989 को मिर्जापुर जिले के दक्षिणी भाग को जो है अलग करके सोनभद्र जिला बनाया गया था। क्षेत्रफल की बात करें तो लखीमपुर खीरी के बाद यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष एक प्रकार से यानी कि चेयरमैन, वो वाइस चेयरमैन कौन होता है? मुख्य सचिव है, राजस्व मंत्री है, राहत आयुक्त है, मुख्यमंत्री द्वारा नामित है? बताइए। तो ये आपके जो राजस्व मंत्री होते हैं वो, ठीक है? बात करें वाइस आपके चेयरपर्सन की एक प्रकार से, तो ये आपका राजस्व मंत्री यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। व्याख्या देख लेते हैं, अगर अध्यक्ष की बात करें आपके सीएम, चीफ मिनिस्टर कह लीजिए, मुख्यमंत्री कह लीजिए। उपाध्यक्ष की बात करें राजस्व मंत्री, ठीक है? रिवेन्यू जो आपके मिनिस्टर होते हैं वो, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में कहाँ से कहाँ तक चली थी? यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बन गए कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चली, ये चली आपके 1859 में। कहाँ से कहाँ तक चली ये आपसे पूछा गया है, ये आपको बताना है, बताइए। तो ये आपकी जो है प्रयागराज से कानपुर, ठीक है? कहाँ? प्रयागराज से कानपुर, ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन 1859 में इलाहाबाद और कानपुर के बीच में चलाई गई थी। तथ्य की बात करें तो भारत की जो पहली ट्रेन है वो आपके मुंबई थाने, आप सब जानते हैं, 1853 में चलाई गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कालिंजर के किले में स्थित आपका जो नीलकंठ महादेव मंदिर है, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताइए। परमादिदेव, कीरत सिंह, धंगदेव या सुवर्मन?
तो ये आपका परमादिदेव, ठीक है? ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा अब। ये इसकी व्याख्या है, इसको आप देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किशोरी शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? एक प्रकार से आपको बताना है। बालिकाओं को शिक्षा देना है, किशोरियों के स्वास्थ्य और जो पोषण है उसके स्तर को बढ़ाना है, उसको सुधार जो है करना है, या बाल विवाह को रोकना है, कौशल विकास? बताइए। तो ये आपके किशोरियों के जो स्वास्थ्य और पोषण में सुधार की बात करी गई है, वही इससे रिलेटेड है। व्याख्या देख लेते हैं, किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार। यह योजना 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए, उद्देश्य की बात करें, उनके पोषण स्तर, उनके स्वास्थ्य जागरूकता और कौशल विकास से सुधार से संबंधित है, ठीक है? और ये बात करें एक आपका जो आईसीडीएस आता है ना, समय की जो बाल विकास सेवा है, उससे भी एक प्रकार से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंतरजी खेड़ा की खुदाई किसने करवाई थी? अंतरजी खेड़ा आपका जो है एक प्रकार से हड़प्पा कालीन एक प्रकार से स्थल है। हालाँकि बहुत जो है बाद में इसको खोजा गया अंतरजी खेड़ा, और ये आपका पूछा है कि इसकी खुदाई किसने करवाई थी? तो ये आपका कनिंघम जी ने, किसने? कनिंघम ने। ये उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है? ये इसकी व्याख्या है। इस स्थल की पहचान की बात करें, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, कब? 1962 में। यहाँ विस्तृत एक प्रकार से उत्खनन जो है, अलीगढ़ जो आपका मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर थे, कौन? आपके आर.सी. गोल्ड, इनके जो है संरक्षण में किया गया था, ठीक है? यहाँ पर जो है लोहे और एक प्रकार से जो चित्रित दूसर मृद भांड होते हैं, उसके यानी प्राचीन संस्कृति जो है आपकी, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले साहित्यकार कौन थे? हरिवंश राय बच्चन जी थे, महादेवी वर्मा जी थी, रामदास मिश्र थे, या फिर आपके गोविंद मिश्र थे? तो ये आपके हरिवंश राय बच्चन जी। कौन? हरिवंश राय बच्चन। ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे पहले व्यक्ति या ऐसे पहले साहित्यकार जिनको सरस्वती सम्मान जो है दिया गया था, वो हरिवंश राय बच्चन जी थे। ठीक है? आपका जो सरस्वती सम्मान है, ये जो है किस संस्था द्वारा दिया जाता है? आपके के बिरला फाउंडेशन है, उसके द्वारा दिया जाता है। और हरिवंश राय बच्चन जी को 1991 यानी 1991 में जो है मिला था। उनकी आत्मकथा 4 खंडों में एक प्रकार से जो है उन्होंने उसको जो है प्रकाशित किया था। ठीक है? कौन-सी, अगर आपसे उसका नाम पूछे तो कौन-सी, क्या भूलूँ, क्या याद करूँ? ठीक है? बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ आपका बनाया गया है? बताइए, मथुरा, आगरा, वाराणसी या फिर चित्रकूट? तो ये आपका मथुरा वृंदावन में पड़ता है, ठीक है? उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका, कुषाण कालीन कला में मथुरा शैली में किस पत्थर का प्रयोग होता था? बताइए। सफेद संगमरमर का, लाल आपका चित्तेदार जो बलुआ पत्थर है उसका, ग्रेनाइट का, या फिर आपकी जो स्लेट पत्थर है उसका? तो ये है आपका जो है लाल आपकी चित्तेदार बलुआ पत्थर है, ठीक है? बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है, ठीक है? और आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है? कल तक के थैंक यू।